हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपने ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाते हैं, अलग अलग कारणों के कारण। काम का तनाव रहता है, घर परिवार का तनाव रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खुश रहना सीखते हैं, क्योंकि करीब 80 to 90% लोग अपने लाइफ में खुश नहीं है, तनाव से ग्रसित हैं लोग। तो तनाव मुक्त होते हैं हम लोग और खुश रहना सीखते हैं कि हम लोग खुश किस प्रकार से रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए आप लोग अपना आधा घंटा समय जरूर दें अपने शरीर को, ताकि आप बेहतर, आपका शरीर हो, आपका बेहतर मन हो, आप एक धनात्मक सोच वाले व्यक्तित्व हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना योग और प्राणायाम और व्यायाम की दुनिया में चलते हैं। क्योंकि अगर खुश रहना है तो ये 3 चीज़ जरूर आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा, ताकि आप तनाव से मुक्त रहेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा और कोई भी काम करने में आपको बहुत ही मन लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, इस मंगलमय दिन को बेहतर करते हैं और पूरे दिन तनाव मुक्त होते हैं और खुश रहते हैं पूरे दिन हम लोग। ठीक है, जिनको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, पढ़ाई का तनाव होता है, काम का तनाव होता है, तो इन सभी को मुक्ति के लिए हम लोग को योग, प्राणायाम और व्यायाम करना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं हम लोग के पास। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओम चैंट करेंगे। हम लोग योग मुद्रा में पहले बढ़ जाते इस प्रकार से, और जो शरीर है, बैकबोन, आप उसको स्ट्रेट करना इस प्रकार से, और हम लोग ओम का चैंट करेंगे। जब भी हम लोग ओम का चैंट करेंगे, ये दिमाग में रखना है कि जो ओम है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ नॉलेज कहते हैं। ठीक है, ये आपका ज्ञान का बिंदु हुआ, एकांकी ज्ञान का केंद्र हुआ। तब जब भी हम लोग ओम चैंट करते हैं, तब हम लोग को सोचना है कि जो ओम है, यहाँ पर से हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आ रहा है, या यहाँ पर से हमारा बाहर ओम निकल रहा है। यहाँ पर हमको फोकस करना होगा। ठीक है, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएगा, आपको फायदा नहीं दिखेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले गहरी सांस लेना है। ओ इसको कम से कम 50 बार आपको करना है। अगला आपका कपालभाति। कपालभाति से जो आपका पेट होता है वो साफ होता है। आप इसको करिए तो आपका जो पेट है, इसमें आपका स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा फैट वगैरह हो गया है, चर्बी वगैरह हो गया, वो कम होता है इसको करने से। इसमें क्या करते हैं, इस सांस को हम लोग बाहर छोड़ते हैं नाक के द्वारा, और पेट को अंदर की ओर खींचना आपको।
इसको कम से कम आपको 100 से 200 बार करना है। अगला आपका भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम लोग नाक के द्वारा सांस छोड़ते हैं फिर लेते हैं और पेट को अंदर की ओर खींचना आपको। इसको भी आपको 100 से 200 बार करना है। जब आप शुरुआती दौर में करेंगे तो जो आपका पेट है उसमें तनाव होने लगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं जाना है आपको। तनाव होगा, दर्द लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, धीरे धीरे आपको ठीक लगेगा, आपको मन लगेगा करने में, मजा आएगा। जब आपके शरीर में बदलाव दिखेगा, आप जब खुश दिखिएगा अपने आप को, आपको मजा आएगा, तो आप प्रतिदिन कर पाओगे। इसलिए अगला हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। ये अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, जब भी आपको लगे थोड़ा तनाव लग रहे हैं, स्ट्रेस फील हो रहा है आपको, तो आप 5 मिनट कर सकते हैं। एक नाक के नासिका तरफ रखना है और दूसरे नासिका से आपको सांस को लेना है, फिर इसको बंद करना है, फिर जो दूसरा नासिका है उससे सांस को छोड़ना है और छोड़ेंगे, फिर उसी नासिका से आपको सांस को लेना है, फिर उसको बंद करना, फिर दूसरे नासिका से छोड़ना है। इस प्रकार से हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। आप फास्ट भी कर सकते हैं इसको। इसको तेज करिएगा तो आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, पसीना आ जाएगा शरीर से, और आप स्ट्रेसलेस फील करिएगा, तनाव मुक्त हो जाइएगा। चलिए अगला हम लोग भ्रामरी करते हैं। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा है। इसको करने से और भी आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम जाता है, और आप अपने आप को फोकस कर पाते हैं, एकाग्र कर पाते हैं कोई भी काम करने में। तो भ्रामरी करने के लिए इस प्रकार से 2 उंगली को रखना आँख के ऊपर, इसको इस यहाँ पर रखना नीचे की ओर, और ये जो है इसको ललाट के ऊपर रखना है, और ये जो अंगूठा है उसको कान के अंदर रखना है। इसको धीरे से प्रेस करना हल्का से, और मुंह बंद करके आपको गुनगुनाना है, ठीक है। भ्रामरी जो भ्रमर होता है वो फूल पर बैठता है तो भिन्न भिन्न से आवाज करता है, उस प्रकार से आपको आवाज करना है। और ओम को अगर गुनगुनाइएगा तो और भी बेहतर होगा, आपका दिमाग में पूरा वाइब्रेशन होगा। दिमाग में वाइब्रेशन होने की वजह से
आप स्ट्रेसलेस फील करते हैं, तनाव मुक्त फील करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले गहरी सांस भरना है। धीरे धीरे आपको आँख को खोलना है। आप बहुत ही अच्छे फील करेंगे। चलिए तो हम लोग तितली आसन करते हैं, बटरफ्लाई। पैर को इस प्रकार से फोल्ड करना है और इसको पीछे की ओर ले जाना है और शरीर को पूरा सीधा रखना है आपको। और जैसे तितली उड़ती है उस प्रकार से पैर को करना है। पूरा स्ट्रेस आ जाता है पैर में करने से। चलिए अगला आसन हम लोग नौकासन करते हैं। नौकासन इस प्रकार से लेट जाना है। फिर ये जो पैर है इसको ऊपर की ओर उठाना है, जैसे आपका नाव होता है उस प्रकार से ऐसा। और फिर ये सीधा करके आगे की ओर ले जाना। सांस को बाहर छोड़ कर रखना।
इससे आपका जो बिल्ली है वो कम होगा पेट के। चलिए हम लोग सर्वांगासन करते हैं। इसको पैर को उठाना है इस प्रकार से। इसको 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं आप लोग। अगला हम लोग हलासन करते हैं। हलासन करने से आपका जो बैकबोन होता है वो फ्री हो जाता है और आपके चेहरे पर भी निखार आता है। चलिए हम लोग हलासन करते हैं। हाथ को आगे की ओर रखना इस प्रकार से और पैर को पीछे की ओर ले जाना। ये हो गया आपका हलासन। अगला हम लोग पवन मुक्त आसन करते हैं। इस प्रकार से रखना आपको और ये जो इस प्रकार से दोनों हाथ को फोल्ड करना है और यहाँ पर इसको टिकाना है और ये जो है पैर उसको अंदर की ओर इस प्रकार से करना है और पीछे वाला जो आपका सिर है उसको आगे की ओर लेकर आना है। ज़्यादातर जो आपका आसन होता है पेट के लिए होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा जो बीमारियां वगैरह आपको होती हैं पेट के समस्याओं से होती हैं। क्या आप खाते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, सारा मायने रखता है। चलिए हम लोग शवासन करते हैं। शवासन में आपको चित हो जाना है, हाथ को इस प्रकार से रखना है और आराम, जैसे हम लोग सोते हैं तो आराम रखना है, आंख बंद कर लेना है और रिलैक्स फील होना है, कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम खाली खाली एकदम रखना दिमाग को शांत एकदम। सोने ही जाना है। चलिए अगला हम लोग शीर्षासन करते हैं। इस प्रकार से हाथ को फोल्ड करना है, यहाँ पर रखना है, इसे दोनों के बीच में आपको सिर रखना है और धीरे धीरे आपको पैर को ऊपर की ओर ले जाना है।
अगर आपसे नहीं होता शीर्षासन तो दीवार के सहारा ले सकते हैं। धीरे धीरे आपको बैलेंस बनेगा तो हो जाएगा। शीर्षासन करने के बाद तड़ासन जरूर करें, क्योंकि पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा सिर पर आ जाता है। और भी आसन है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होंगे हम आपके साथ लाइव सेशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलते हैं। और आप लोग जरूर करिए, अपने शरीर को आधा घंटा जरूर दें। आप देखिएगा कि आपके शरीर में कितना बदलाव आ रहा है। बस 1 महीना आप करके देखिए आपका शरीर कैसा होता है, ठीक है। आपका मन कैसा होता है, मन पूरा शांत आपको लगेगा एकदम। और जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो बहुत ही कम स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएगा उनका, ठीक है। बहुत खुश रहना सीख जाएंगे अपने लाइफ में, गुस्सा भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद।